नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जो कांग्रेस इनकम टैक्स विभाग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते सीज कर दिए हैं, अवैध रूप से वसूली की जा रही है, उनका तो टैक्स बनता ही नहीं है, ये तो साहब बहुत थोड़ा सा बनता था, हमको तो 100 करोड़ की वसूली कर दी, हमारे 138 करोड़ रुपए का हमको नोटिस दे दिया। तो इसको लेकर आपको याद होगा कि ये एक दिन पहले, फैसला आने के हाई कोर्ट का एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी ने सीधे सीधे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो छोड़िए, सीधा कोर्ट को भी ये कह दिया था कि अब कोर्ट वोट कुछ बचा नहीं है, देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में 65 साल, तब लोकतंत्र जिंदा था, तब जो कोर्ट फैसले देती थी वो सब बढ़िया थे। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नोटिस देता था और वसूली करता था, यानी टैक्स लेता था, तब वो ठीक था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को टैक्स का नोटिस मिला और अब हाई कोर्ट से झटका लग गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई बिल्कुल उचित है, कांग्रेस के जो खाते सीज हैं वो ठीक किए गए हैं, क्योंकि मामला 500 करोड़ से अधिक का बनता है। अभी आपसे 100 करोड़ रुपए केवल वसूल हुए हैं ये खाते सीज करके। अब आपको बता दें, मामला बहुत पुराना है। कांग्रेस ने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि कभी इनके अलावा भी कोई सत्ता में आ जाएगा। लगातार देश की आजादी के बाद से अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक थोड़ा काम टाइम छोड़ दें, उसके अलावा कांग्रेस सत्ता में रही और कांग्रेस इस सत्ता में रहते हुए इतने गुमान में आ गई, इतना अहंकार हो गया, इनको लगता था कि जैसे कि देश की सभी एसेट्स एजेंसियों पर तो हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम तो इस देश के राजा हैं। इस एटीट्यूड के साथ कांग्रेस काम कर रही थी। लेकिन अचानक से 2014 में देश की जनता भ्रष्टाचार से, मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊब चुकी थी और इसीलिए देश का सनातनी जागृत हुआ, देश के लोग जागृत हुए और उठा करके कांग्रेस के विरुद्ध वोट कर दिया। तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश को मिले। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी राजनीति में प्रधानमंत्री भले ही पहली बार बने हों, लेकिन राजनीति में वो काफी पुराने हैं और संघ के कार्यकर्ता होने के कारण, गरीब परिवार में पैदा होने के कारण, एक आम परिवार में होने के कारण वो हर उस पहलू से वाकिफ है, जानकारी उनके में है कि राजनीति में कहां कहां भ्रष्टाचार है, किस तरह से देश को खोखला किया जा रहा है, कौन ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण देश की सुरक्षा को खतरा है। और इसीलिए मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की शुरुआत अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने मंत्रियों से की। और मुझे याद है अच्छे से, 14 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने, पहली कैबिनेट की बैठक में ही उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को यह कह दिया था, देखिए हम यहां सरकार में राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और वो भी गरीबों की। दूसरा, भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, क्योंकि देश को जो भ्रष्टाचार ने खोखला किया है उसको हम ठीक करेंगे। और इसके कारण मोदी जी ने नियमों में परिवर्तन किया। जहां एक तरफ ईडी को सख्त बनाया, वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी कुछ कानूनों में, नियमावली में बदलाव किया। और उसके कारण यह तय हुआ कि कोई भी हो उसको यहां कानून के हिसाब से रहना होगा। लेकिन कांग्रेस को आदत नहीं है, कांग्रेस को लग रहा था ये मोदी कहां से आ गया। और आपने देखा ही कि किस एटीट्यूड के साथ नरेंद्र मोदी का मजाक और अपमान किया करते हैं ये कांग्रेसी, कुछ तो लोग आज भी कहते हैं। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के लोग अनपढ़ बोल करके, कम पढ़ा लिखा है, डिग्री खराब है, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी का नेता जो केजरीवाल है वो करता घूम रहा है, उसके बाकी लोग कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं, इनको लगता है कि हमारा ही शासन होना चाहिए। ये कहां से आ गया? और इसलिए कोई चाय वाला कहकर, कोई उनको नीच खानदान का बताकर कांग्रेसी अपमान कर रहा था, लेकिन मोदी जी अपने काम में लगे रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस को कोर्ट से झटका लगा और कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बेटा टैक्स तो देना पड़ेगा। मामला आपको पता ही है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 2014 से लेकर 2014-15, 15-16, 16-17, ऐसा 3 जो फाइनेंशियल ईयर हैं, इसमें कांग्रेस ने टैक्स नहीं दिया जो उनको इनकम हुई उसके ऊपर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सरकार में कांग्रेस ही थी तब तो कोई पूछने वाला था नहीं, लेकिन मामला
16-17 में जब खुलासा हुआ, क्योंकि मोदी सरकार आ चुकी थी और मोदी सरकार के आते ही जितने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के केस थे सबको खोला गया, तो पता ये चला कि इस देश में जो राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसने ही इस तरह का टैक्स चोरी की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा गया कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, नोटिस दीजिए, कार्रवाई करिए। कांग्रेस को विधिवत नोटिस भेजा गया कि भैया आपके पास आपने जो ये अपने एसेट्स बताए हैं इसके आधार पर आपका जो टैक्स बनता है वो उस समय इनको जब नोटिस भेजा गया था तो बताते हैं 70 लाख का भेजा गया कि भैया ये टैक्स जमा कर दो। लेकिन कांग्रेसियों को लगा कि अरे सिस्टम में सब हमारे लोग बैठे हैं, मोदी आज आ गया है, 19 आते आते हम वापसी आ जाएंगे, इसके खिलाफ इतने षड्यंत्र करेंगे हम मोदी के कि हम देश में दंगे करा देंगे, हम हिंदू मुस्लिम करा देंगे, हम इसको बदनाम कर देंगे, आरएसएस कह के हम दुनिया में इसको बदनाम करेंगे और मुसलमानों को भड़काएंगे कि ये मुसलमानों को तो मार देगा। और देखो भाई तुम लोग एकजुट हो जाओ, दलितों को भड़काएंगे, जातियों में बांटेंगे, गोरक्षक के नाम पर लोगों को डराएंगे। सारे षड्यंत्र आपने देखा कांग्रेस ने किस तरह से किए। राफेल में घोटाला हुआ है, झूठ बोला गया। नोटबंदी में घोटाला हुआ है, केजरीवाल कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो नोटबंदी है, देश बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से ये बदनाम करते रहे मोदी को, षड्यंत्र करते रहे, दंगा फसाद भी कराया। लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो गई है। आज मीडिया को खरीदा जा सकता है लेकिन सोशल मीडिया और आम आदमी जागरूक है और इसलिए लोगों की जागरूकता के कारण लोगों को समझ में आया कि मोदी जी इस देश की तरक्की करना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को पुख्ता करना चाहते हैं। और इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार, ये जो है नारा दिया गया 2019 में और इसके कारण से देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो इनको लग रहा था कि भाई हम ही रहने वाले थे, टैक्स दिया नहीं था, अब मोदी जी तो फिर से आ गए। तो वो होता है ना कि इनको लग रहा है कि अब की बार चला जाएगा और अब की बार तो इन्होंने षड्यंत्रों को और तेज कर दिया। जॉर्ज सोरस जैसे लोग मिल गए, चीन से फंडिंग ले ली, खालिस्तान का मूवमेंट चला दिया, फिर कोरोना में वैक्सीन को बदनाम करने लगे, जगह जगह अव्यवस्थाओं की फोटो वीडियो चैनलों पे चलाई गई, उनको करोड़ों रुपए दिए गए बड़े बड़े चैनल वालों को कि मोदी सरकार बीजेपी सरकार जहां जहां है इसे बदनाम करो। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में तैरती हुई लाशें दिखाई गई, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे लाशों के अंबार दिखाए गए। इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा कि पूरे देश में हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों को खड़ा कर देंगे। तो एक किसान आंदोलन चला दिया गया सीए के विरोध। सीए में किसी मुसलमान का नुकसान नहीं था। अब देखिए सीए इंप्लीमेंट हो चुका है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि अब मुसलमानों को समझ में आया कि ये तो 3 देशों के दलितों को, सिखों को और बौद्धों को नागरिकता देने का कानून है। लेकिन आप याद करिए आज के 3 साल पहले इसी कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को झूठ बोल बोलकर सड़कों पे उतार दिया। सोनिया गांधी का रामलीला मैदान दिल्ली का भाषण याद हो, नहीं तो गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा। देश ये मुसलमानों को सीधा सीधा सोनिया गांधी मंच से कह रही थी, बोलती नहीं है वैसे, बीमार है, लेकिन उस दिन सामने आई थी और कह रही थी कि अब आपको अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना होगा। मुसलमानों को लगा भाई सोनिया गांधी कह रही है कि हमारा हक मारा जा रहा है, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। सड़कों पे आ गए और दंगे हुए, आगाजनी हुई, लेकिन कांग्रेस की चाल कामयाब नहीं हुई। अब लग रहा है इनको कि देश की जनता समझदार होती जा रही है, जागरूक हो गई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस दिया, उन्होंने कहा भाई तुम पैसे जमा मत करो, ब्याज लगाया, पेनल्टी लगाई और इनके खाते सीज कर दिए। अब इनको लग रहा है यार मोदी तो फिर आ रहा है 24 में, अब तो देना ही पड़ेगा। तो क्या करें, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे तो इनको लगता है इनके अनुसार अब जज साहब कोई निर्णय दे दें, क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हाई कोर्ट से झटका लगाया, अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कोई ना कोई जज तो अपनी सेटिंग में आ ही जाएगा। लेकिन अब ये भूल में है कि इस देश में अब जुडिशरी भी कैसा फैसला करती है, इस पर आम जनता की नजर है। सीजेआई खुद बोल चुके हैं कि हमें भी लोग ट्रोल करते हैं। उनको पता है जब सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध बातें चलती हैं तो वो भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरगर्दी हो जाएगी अब इस देश में, अब आम जनता जाग चुकी है। और इसीलिए आपको बता दें कि ये जो है
पूरा फैसला अब आपको बताऊं, इनकम टैक्स ने ये बता दिया है कि 1000 करोड़ रुपया बाकायदा कांग्रेस ने माना है, डिक्लेयर किया है, क्योंकि डिक्लेयर ना करते तो इनकम टैक्स कभी भी रेड करके आपका कैश जब्त कर सकती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कांग्रेस ने जो डिक्लेयर किया है 1000 करोड़ रुपया कैश इनके विभिन्न कार्यालयों में रखा है, ये डिक्लेयर है। और 340 करोड़ की अचल संपत्ति है, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो फिर ठीक है, इनकम टैक्स ने कह दिया कि आप राजनीतिक दल हैं, आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, राजनीतिक रैलियां करनी होती हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आप टैक्स दीजिए। 20 करोड़ रुपए का अब जो है ये आय इन्होंने छिपाई थी, इसके कारण इनको नोटिस गया। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि पूरा मिलाकर के लगभग 500 करोड़ का आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आपने समय पर टैक्स नहीं भुगतान किया, तो इसके कारण पेनल्टी लग गई है। कांग्रेस रो रही है कि साहब हमारे पास रेल यात्रा का पैसा नहीं है, चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, पोस्टर छापने के पैसे नहीं है। रोते रहिए, अब नाटक कर रहे हैं जिससे कि ये दिखाया जा सके जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये कहेंगे देखो जी हमारे खाते सीज कर दिए थे, नहीं तो राहुल गांधी तो इतना इंटेलिजेंट है कि मोदी को हरा देता। कांग्रेस की तो 500 सीट आनी थी, लेकिन देखिए ईवीएम हैक कर ली। इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया कि आएंगे तो मोदी जी ही। आपकी क्या राय है? वंदे मातरम।